नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि इस मई के महीने में आप सभी के बचत खाते से बैंक 436 प्लस 20 यानी 456 रुपए काटेगा। तो बैंक आखिर प्रतिवर्ष आप सभी के बचत खाते से ये 436 प्लस 20 456 रुपए क्यों काटता है, आपकी सहमति भी नहीं लेता है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि बिना मेरे हस्ताक्षर के, बिना मेरी सहमति के, बिना मेरी जानकारी के मेरे खाते से बैंक ने 456 रुपए काट लिए हैं। तो बैंक आखिर ये पैसा काटता क्यों है? बिना आपकी सहमति के काट लेता है तो क्यों काट लेता है? इसके क्या बेनिफिट्स है? अगर आप इसे बंद करा करके अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस होता है? किस तरह से आप इसे बंद करा सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं? पूरी जानकारी आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बस इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। पूरा प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं कि किस तरह से आप इसे बंद कर सकते हैं। अगर इससे पहले आप बैंक के कई चक्कर लगा चुके हैं, बैंक ने आपके खाते में चल रही इन योजनाओं को बंद नहीं किया है, प्रतिवर्ष आपके खाते से पैसा कट रहा है, तो भी दोस्तों आप एक ही बार जाएंगे। मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको एप्लीकेशन लिख करके देने वाला हूं, वो एप्लीकेशन ले जाकर के आपको बैंक में देना है। आपका तुरंत आपके खाते से चल रही इन दोनों योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा और आपका जो भी पैसा कटा है वो आपके खाते में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दे उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं बैंक प्रतिवर्ष आपके खाते से इस मई के महीने में 436 प्लस 20 यानी 456 रुपए क्यों काट लेता है, किस योजना के नाम पर आपके खाते से पैसे काटे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं 436 रुपए जो आपके खाते से कटते हैं, ये PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम है। ये वर्ष में एक बार कटता है, इस मई के महीने में आपके खाते से कटता है और आप एक वर्ष तक के लिए बीमित हो जाते हैं। इसमें आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। बात आती है 20 रुपए आपके खाते से जो काटे जाते हैं, वो PMSBY का प्रीमियम होता है, वार्षिक प्रीमियम होता है, वर्ष में एक ही बार कटता है। पूरे वर्ष का 20 रुपए प्रीमियम आपसे लिया जाता है और इसमें आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। तो PMJJBY का 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है, और 20 रुपए PMSBY का प्रीमियम है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। तो दोस्तों, इसी के नाम पर आपके खाते से पैसे काटे जाते हैं। अब बात आती है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं बिना मेरी सहमति के, बिना मेरी कंसेंट के, बिना मेरे हस्ताक्षर के, बिना मेरी जानकारी के बैंक ने मेरे खाते से पैसे क्यों काट लिए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंक में आपका कहीं ना कहीं हस्ताक्षर अवश्य होगा। बैंक ने आपसे उस फॉर्म पर साइन अवश्य ले लिया होगा, तभी आपके खाते में इस योजना को संचालित किया होगा। बिना आपकी सहमति के हो सकता है आपको जानकारी न दी गई हो, आपको बताया ना गया हो कि ये साइन आपसे हम कहां पर करवा रहे हैं। या फिर बहुत सारे दोस्तों के भी कमेंट आते हैं कि मैं 3 साल से बैंक ही नहीं गया, 5 साल से बैंक ही नहीं गया, उसके बाद भी मेरे खाते में आज अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया कि आपके खाते से 436 या 456 रुपए कट गए हैं। तो कैसे हो गया? जब मैं बैंक ही नहीं गया तो साइन बैंक के पास कैसे? तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हमें बताना चाहते हैं कि बैंक कहीं ना कहीं आपका साइन अवश्य ले लेता है, चाहे जब आप अकाउंट ओपन कराने गए हो तब उसी में बीमा का फॉर्म लगा दिया गया हो, KYC कराने गए हो, ATM लेने गए हो, चेकबुक लेने गए हो, कुल मिलाकर के बैंक आप किसी भी काम के लिए गए होंगे तो वहां पर आपको इन दोनों फॉर्म को लगा करके दे दिया गया होगा और आपसे साइन करा लिया गया होगा। क्योंकि ऊपर से बहुत अधिक प्रेशर है, वित्त मंत्रालय का प्रेशर अधिक है बैंकों के ऊपर कि सभी लोगों को इस बीमा योजना से आच्छादित किया जाए। जितने भी खाता धारक हैं उन सभी को इस बीमा योजना से आच्छादित किया जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ये नुकसान हो रहा है कि मान लीजिए आपका खाता पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में चल रहा है, आपका उस खाते में भी PMJJBY PMSBY चल रही है। आपने एक खाता SBI में खुलवाया तो वहां भी SBI वाले भी कर देते हैं। उसके बाद आपने एक खाता बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाया तो बैंक ऑफ इंडिया वाले भी कर देते हैं। तो वहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि बेनिफिट तो आपको एक ही जगह मिलना है। आपके खाते से 3 जगह प्रीमियम कट जाए उसका कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा बेकार जा रहा 2 जगह का। अगर भविष्य में कोई घटना दुर्घटना होती है, आपके घर वाले क्लेम करेंगे तो सिर्फ एक ही जगह से आपको क्लेम मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 2 जगह का आपका पैसा बेकार जा रहा है। तो इसलिए आपका एक बैंक में है तब तो ठीक है, अगर एक बैंक से ज्यादा जगह चल रहा है तो निश्चित रूप से ये गलत है और आपको बंद करा देना चाहिए। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं मुझे कहीं भी नहीं चलाना है, 3 में से किसी भी जगह मुझे नहीं चलाना है, मुझे यह जीवन बीमा पॉलिसी नहीं लेनी है या फिर मुझे यह दुर्घटना बीमा पॉलिसी नहीं लेनी है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं उसे अगर आप बंद ही करना चाहते हैं और अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है
कि बंद तो हो जाएगा, आप कभी भी बैंक जाएंगे बंद हो जाएगा। मैं जो एप्लीकेशन आपको लिख करके देने वाला हूं, अभी हम आपको एप्लीकेशन एक देने वाले हैं, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वो एप्लीकेशन आप लेकर के बैंक जाएंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आपसे बिना किसी सवाल के आपके खाते में चल रही इन दोनों योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। और अगर पैसा आपकी बिना सहमति के कटा है, बिना आपके हस्ताक्षर के कटा है, आप अगर कह रहे हैं आप 100% श्योर हैं कि मैंने कहीं भी साइन नहीं किया है, बिना मेरी सहमति के ही बैंक ने मेरे खाते से पैसे काटे हैं, तो फिर आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा। लेकिन बस यहां पर ध्यान ये रखना है कि पैसा कटने के 15 दिन के अंदर ही आपको ब्रांच जाना होगा। जो भी होम ब्रांच है आपकी, जहां पर आपने खाता खुलवाया था, जहां पर आपके खाते से पैसा कटा है, उसी ब्रांच में आपको पैसा कटने के 15 दिन के अंदर ही पहुंच जाना है। अगर 15 दिन हो जाएंगे तो फिर आपका जो पैसा होता है वो बीमा कंपनी को चला जाता है। उस दशा में बैंक आपका पैसा वापस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपने कंसेंट दी है, आपने साइन किया है, तो फिर दोस्तों आपका पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप अगले 1 साल के लिए बीमित हो जाएंगे। जो पैसा आपका इस मई में कटेगा, आप अगले वर्ष फिर से मई तक के लिए बीमित हो जाएंगे। तो 1 वर्ष का यह प्रीमियम होता है 456 रुपए, जिसमें आपको 2 लाख का जीवन बीमा और 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। तो अगर आपके खाते से पैसा कट गया है तो ये फिर आप अगले 1 साल तक के लिए बीमित हो गए हैं। अब वहां पर आपको क्या करना है, जिन लोगों का पिछले वर्ष पैसा कटा था तो अभी वो बीमित है 31 मई तक, तो ऐसे में उन्हें क्या करना, अगर उन्हें बंद करना है तो उनके पास ये सुनहरा अवसर है कि इसी मई के महीने में वो बंद कर दें। क्योंकि अगर इस मई के महीने में आपके खाते से पैसा कट गया तो फिर आप अगले 1 साल के लिए बीमित हो जाओगे। आपका प्रीमियम तो कट ही जाएगा, भले ही आप आज बंद कर दो, लेकिन पैसा तो बैंक ने आपसे पहले ही ले लिया। तो इसलिए जो पैसा बैंक ने पिछले वर्ष आपसे लिया था उसका टाइम समाप्त होने वाला है इसी मई के महीने में। तो इसी मई के महीने में बैंक आपके खाते से फिर से 456 रुपए अगले वर्ष के लिए ये काटेगा कि अगले वर्ष का प्रीमियम आप दे दीजिए। तो अगले वर्ष का प्रीमियम न कटने पाए उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम बंद कर दे तो उसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा कि 456 रुपए आपके बच जाएंगे। और अगर बिना सहमति के पैसे लिए गए हैं तो आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दे रखा है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर मैंने आपको एक एप्लीकेशन दे रखा है PMJJBY PMSBY को क्लोज करने का। और अगर आपकी बिना सहमति के बैंक ने पैसा काटा है तो पैसा रिफंड करने की भी उसमें एक लाइन लिखी गई है। दोस्तों मैंने ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया है कि बैंक ने अगर आपको इससे पहले 4 बार भी वापस कर दिया है तो इस बार आपसे बिना कोई सवाल बैंक चुपचाप एप्लीकेशन रख लेगा और सेम डे आपके खाते में चल रही इन दोनों योजनाओं को बंद कर देगा। और अगर आपकी बिना सहमति के पैसा कटा है तो पैसा भी आपके खाते में वापस कर देगा, बशर्ते आप 15 दिन के अंदर बैंक गए हों। अगर 15 दिन से ऊपर हो गए हैं तो फिर पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन इन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा ताकि आप भविष्य में कभी भी आपके खाते से ये पैसे न काटे जाए। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।